आप सभी का स्वागत है जीनियस लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लेके आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उसका ये पार्ट 1 है। इसमें मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और फिर सेकंड पार्ट में उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं। फिर इस वीडियो के बाद जो है हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद फिर प्रैक्टिस सेट टाइप का खुद का प्रैक्टिस सेट बना के मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है, ये मैंने कुछ अपना खुद का मैंने बना रखा है। ये कुछ नोट्स, इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपको एक लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पूरे प्रैक्टिस सेट को और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 को, और इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से। और मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाता हूँ और सॉल्व करवाता हूँ 1 बाय 1 करके। ठीक है, फटाफट करेंगे बिना देरी के। ठीक है, और इसमें 32 क्वेश्चन हैं, तो फटाफट करते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ये फर्स्ट चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन, इसमें जो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वाला है वो आता है। ठीक है, तो इसको करना बिल्कुल ना भूलें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है और फ्री के मार्क्स होते हैं। तो चलो इसको करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट। मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मतलब एक्सप्लेन करूँगा, ज़्यादा लिखूँगा नहीं। ठीक है, बस आपको टू द पॉइंट सॉल्यूशन करके दिखाऊँगा। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे पास टाइम बहुत कम है। आज 25 जुलाई हो गया है और 11 अगस्त को पेपर है, तो इसको 11 अगस्त को पॉइंट में रखते हुए फटाफट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पार्ट शायद 2-3 पार्ट आए, ये फर्स्ट पार्ट है। फिर उसके बाद फिर रिवीजन भी करवाना है। ठीक है, एक सेट्स टाइप के भी दो चार सेट्स भी करवाने हैं, तो इसलिए फटाफट करते हैं। तो फर्स्ट क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? 9 9 9 9 9 9 9। ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर ये होगा। ठीक है, अब फिर आगे देखो क्या लिखा है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, इसका डिफरेंस बताना है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है? 1000। इसका डिफरेंस निकल जाएगा फटाफट। ठीक है, इसका डिफरेंस निकल जाएगा, पहला क्वेश्चन हो जाएगा। इसका तुरंत निकाल के अब भी कॉपी पेन ले लो, कॉपी पेन लेके तुरंत सॉल्व करो। ठीक है, जितने क्वेश्चंस करवा रहा हूँ तुरंत सॉल्व करो कॉपी पेन लेके। ठीक है, इसका आंसर अभी जस्ट मुझे बताओ कि कितना आया फर्स्ट का आंसर। ठीक, दूसरा वाला देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मीन्स होता है माइनस, अंतर। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, इसका डिफरेंस अभी बताओ कितना हो गया? 9 1 2 3 4 5। ठीक है, कोई डाउट? इजी है, सेकंड क्वेश्चन इजी है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? फटाफट सॉल्व करो, टाइम बहुत कम है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फाउंड बाय डिजिट्स 0 3 6 7 एंड 9। मतलब ये हमारे पास डिजिट्स हैं कुछ। इन डिजिट का यूज़ करके हमें 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, फिर उसका डिफरेंस बताना है। और क्या लिखा है? विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट, मतलब इसमें डिजिट्स जो हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना है, क्वेश्चन पूरा देख लो, पढ़ लो, उसके बाद सॉल्व करो। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इससे क्या बनेगा? 9 7 6 3 0 और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या बनेगा विदाउट रिपीटेशन? 3 0 6 7 9। कोई डाउट? ये तो पता ही होगा कि 0 जो है वो फर्स्ट पोजीशन में नहीं आता। अगर फर्स्ट पोजीशन पर अगर हम 0 लिख देंगे तो 0 3 6 7 9 क्या होगा? 0 तो आगे से निगलेक्ट हो जाएगा, 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो हमें 4 डिजिट तो चाहिए नहीं था, हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर चाहिए। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जब भी 0 है तो वो सेकंड पोजीशन पे आता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। और माइनस करके इसका आंसर बता दो, क्योंकि डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी हो जाएगा। फटाफट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर। नंबर क्या है? 5 8 4 3 5 6। अब कह रहा है कि इसमें जो 5 है, जितने भी 5 हैं उसका प्लेस वैल्यू का सम निकाल दो। इस 5 का कितना होगा? 50।
और ये 5 कितना होगा 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसका सम निकाल दो, कितना होगा इसका सम, दोनों के प्लेस वैल्यू का सम कितना होगा निकाल दो 5 0 0 0 5 0। एनी डाउट? इजी क्वेश्चन है, इजी है, इंपॉर्टेंट। इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन डिटेल में ज़्यादा बहुत ही डीप में नहीं जाऊंगा, आपको नॉर्मली सिंपली आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जल्दी समझो, नहीं समझ में आए तो फिर मुझे कमेंट करके बताओ, फिर उसको दोबारा से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलो 4th क्वेश्चन भी हो गया। और डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, पहले इसको डाउनलोड कर लें, इस पूरे प्रैक्टिस सेट को, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये जो 3 और 4 पेज का जो भी है इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 5 डिजिट ग्रेटेस्ट एंड 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विद डिफरेंट डिजिट। अब इसमें हमें कुछ नहीं दिया है, क्या कह रहा है 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, उसका डिफरेंस बताना है और क्या डिफरेंट डिजिट्स। तो देखो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर और डिफरेंट डिजिट का बताओ क्या होगा 9 8 7 6 5। ये 5 डिजिट का हो गया स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर। अब 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 2 3 4 5, इसका डिफरेंस निकाल दो। तुरंत आंसर करके अब भी बताओ, जस्ट तुरंत बताओ, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, नहीं बैठे हो तो तुरंत बैठो और साथ के साथ सॉल्व करके साथ के साथ कमेंट में आंसर करते जाओ तुरंत, ठीक है। 5th वाला भी हो गया, कोई डाउट? अगर वीडियो ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो रोक करके इसको कर लो सॉल्व, फिर उसके बाद इसको आगे चलाओ, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट ही वीडियो बना रहा हूँ। 6th वाला क्वेश्चन क्या है, देखो 6th वाला क्वेश्चन क्या है, यूजिंग द डिफरेंट डिजिट्स, अलग अलग डिजिट का यूज़ करना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इन विच 9 इज इन 10th प्लेस। अब देखो यूजिंग द डिफरेंट डिजिट, डिफरेंट डिजिट का यूज़ करके हमें 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। और इसमें एक कंडीशन क्या दे रखी है, इन विच 9 इज इन 10th प्लेस, कि 9 जो है 10th प्लेस पे कंपलसरी है, ठीक है। 1s 10s 100 1000, ठीक है। तो बताओ क्या क्या यूज़ करोगे, सबसे छोटा नंबर क्या होता है 1 0। अब 1 यूज़ हो गया, 0 हो गया, 9 तो फिक्स था कि हमें 10th पे यूज़ करना ही करना है, तो 1 0। अब क्या बचा छोटा, 8 तो हम ले नहीं सकते, तो 1 0 2 ले लेंगे, क्योंकि सबसे छोटा यही बचेगा ना हमारे पास। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा जिसमें 9 10th प्लेस पे हो, 1092। एनी डाउट? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट करो और समझते जाओ। कोई क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो तो मुझे बता देना कमेंट करके, और अगर समझ में आ रहा हो तो भी बता देना। और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। क्यों? क्योंकि जब मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया। तो इसलिए सब्सक्राइब कंपलसरी है और बेल आइकन कंपलसरी। अगर नहीं दबाते हो तो वीडियो मिस हो जाएंगे, फिर तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं होगी। विच इज़ द स्मॉलेस्ट 7th क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फाउंड बाई डिजिट्स 516। 516 का यूज़ करके हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है। 1 2 3 4 5, 5 डिजिट नंबर बनाना है। और यहाँ पे तो 3 ही दिया है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन 2 डिजिट्स कैन बी यूज ट्वाइस, कहने का मतलब क्या है कि 2 डिजिट को हम 2 बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 2 डिजिट को, इसमें से कोई 2 डिजिट को 2 बार यूज़ करना है और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कैसे बनेगा, पहले सबसे छोटा नंबर क्या है 1, तो हम 2 नंबर को 2 बार यूज़ कर सकते हैं, तो इसको 2 बार कर दिया 1 2, ठीक है। फिर इससे बड़ा कौन सा है 5 को भी 2 बार यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं बोला था ना कि 2 डिजिट को 2 बार यूज़ कर सकते हैं। तो देखो इसको हम मैंने 2 बार यूज़ किया, फिर दूसरे को 2 बार यूज़ किया, 2 डिजिट को 2 बार यूज़ कर दिया, और 6 ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया। कोई डाउट? अगर डाउट होगा तो बता देना है, कमेंट में बता देना मेरे को, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। 7 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अलग ही सीरीज़ है। अगर क्वेश्चंस ढूंढने में दिक्कत हो, अगर सीरीज़ ढूंढने में दिक्कत हो तो प्लेलिस्ट से डायरेक्ट एक्सेस कर लेना। व्हाट इज़ द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 2 3 8 10। 2 3 8 10 समझो, इस क्वेश्चन को समझो। क्या कह रहा है कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो कि कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए 2 3 8 10 से, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल। इसका एलसीएम ले लो, फटाफट एलसीएम लो 2 3 8 10 का। तो 2 1 जा 2, 3 2 4 जा 8, 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। एलसीएम तो आता होगा, आई होप। नहीं आता हो तो एलसीएम देख लो।
वैसे एलसीएम आना चाहिए, अब तो पेपर बहुत नज़दीक है तो एलसीएम नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 से 24, 24 5 जा 120। इसका एलसीएम कितना आ गया 120। इसका मतलब क्या है कि 120 कैसा नंबर है जो इन सब से डिविजिबल हो जाएगा। कोई डाउट? 120 हमारे पास कैसा नंबर आ गया। अगर जो भी हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने का मतलब ये होता है कि हम ऐसा नंबर फाइंड आउट करते हैं जो इन सब से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। ठीक है, तो 2 3 8 10 का हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। तो ये जो नंबर है ये क्या आया है, वो इन चारों से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन हमें क्या ये निकालना था, नहीं, ये तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो इससे कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ये है, इसको 120 से डिवाइड करो। ठीक है, जो भी आए नीचे रिमाइंडर जितना बच जाएगा, अब उसमें देखना कि 120 में कितना कम उतना ऐड कर देना। देखो मैं एक बार बताता हूँ फिर से, या फिर एक और तरीका है करने का सॉल्व कि हमें 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताना है तो 120 को मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई कर लो। 0 5 से 10 का 0 क्या लग गया 1, 5 1 जा 5 1 6। अभी तो 600 आ रहा है। 600 तो देखो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है ही नहीं। फिर इसको आगे मल्टीप्लाई करो 120 को 7 से 8 से 9 से कर लो। चलो 9 0 जा 0, 9 2 18 का 8 क्या लग गया 1, 9 जा 9 1 10। तो देखो अगर मैं इससे कम से मल्टीप्लाई करूँगा, 120 को 8 से करूँगा तो 0 8 2 16 6 8 1 8 1 8 1 9, तो 960 आ रही है। अभी देखो 3 डिजिट तक नंबर आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, जब 120 इन सब से डिविजिबल है तो 120 का मल्टीपल भी इन सब से डिविजिबल होगा। कोई डाउट? जब 120 इन चारों नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो 120 का मल्टीपल भी इन सब से डिविजिबल होगा। तो मैंने 8 से किया तो 4 डिजिट का नंबर नहीं आया था, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया। 5 से किया था तब भी नहीं आया था, लेकिन 9 से किया तो 4 डिजिट का नंबर आ गया। तो 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा जो इन सब से कम्प्लीटली डिविजिबल हो, 1080। ठीक है, करो इसको फटाफट कर लो। नहीं समझ में आए फिर से पूछ लेना, वही बार बार कह रहा हूँ, दोबारा रिपीट करो, वीडियो दोबारा से देखो, बैक करके देखो, रोक के देखो, सॉल्व करो, खुद से करो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9th वाला। 9th क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो 80,905 इज रिप्रेजेंटेड इन द नंबर सिस्टम। 80,905, देखो 80,000 कैसे करोगे, 80,000, 905 कैसे लिखोगे, 905 इज रिप्रेजेंटेड इन नंबर। ऐसे लिख सकते हैं। कोई डाउट? नंबर सिस्टम पढ़ा हो तो ये वाला क्वेश्चन एक पक्का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। हाँ, वर्ड्स चेंज हो सकते हैं, कुछ और हो सकता है, लेकिन इस सब क्वेश्चंस को मिस नहीं करना। जो मैं करवा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है कंटिन्यू इसको प्रैक्टिस करो। और भी मैं अगला पार्ट भी लाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, उन सबको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अगर तुमने पूरी बुक कर लिया और इसको भूल गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बिल्कुल टू द पॉइंट होनी चाहिए। अब देखो काकू गॉट 7 मार्क्स लेस देन बख्शी, तो बख्शी का एक्स मान लेंगे। लेट द मार्क्स ऑफ बख्शी बी एक्स, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में करते हैं। काकू गॉट 7 मार्क्स लेस देन बख्शी, तो काकू को कितने मार्क्स मिले, 7 मार्क्स कम मिले बख्शी से। तो मैंने बख्शी का एक्स ले लिया, तो काकू को क्या हो जाएगा, x-7। एनी डाउट? फिर आगे देखो, रमन गॉट 3 मार्क्स मोर देन काकू, रमन गॉट 3 मार्क्स मोर देन काकू। काकू की है, इसमें 3 जोड़ दो तो रमन की ज़्यादा मिला 3 मार्क्स, तो रमन को कितना मिला, यहाँ 7 है, x-4। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इफ़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल 3 76, अगर इन तीनों के मार्क्स को जोड़ दें तो कितना है, 76 आ रहा है। x प्लस x-7 प्लस x-4, ये था काकू, ये था बख्शी का, ये था काकू का और ये था रमन का। इन तीनों को जोड़ दो तो 76 आ रहा है। ठीक है, अब जोड़ दो x 3x माइनस 11 इक्वल्स टू 76, 3x इक्वल्स टू 87, ये उस साइड चला जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल्स टू 87 अपॉन में 3, 3 2 6, 3 9 27। तो बख्शी के एक्स मार्क्स में हमें किसका बनाना है, फाइंड द मार्क्स ऑफ रमन। तो इसमें आंसर एक जो है तुम्हारा मल्टीपल चॉइस 29 भी हो सकता है, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो बट इसका आंसर 29 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमें रमन के मार्क्स बताना है। तो रमन का मार्क्स क्या हो जाएगा, 29 माइनस 4 x-4, तो 25 मार्क्स होगा रमन का। कोई डाउट? बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको दोबारा से करना, दोबारा बैक करके देखना, नहीं समझ में आया तो और कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो अब भी सब्सक्राइब कर लो तुरंत। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है। 11th वाला क्वेश्चन देखो, ये भी शायद पिछले साल ये आया था। व्हेन -1 इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 100 टाइम्स। अगर ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया भी है, 3rd चैप्टर का एंट्रेंस का फर्स्ट क्वेश्चन है। -1 इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 100 टाइम्स, -1 को ही 100 बार -1 से मल्टीप्लाई किया जाए अप टू 100 टाइम्स।
तो देखो एक -1 ये हो गया और 100 बार ये हो गया। 100 बार में कितने पेयर्स बनेंगे? 50 पेयर्स बनेंगे। क्यों? -1 इंटू -1 क्या हो जाते हैं? +1 हो जाता है। तो ऐसे 100 बार है तो ये 50 बार ऐसे पेयर्स बन जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? +1 आ जाएगा यहाँ से सॉल्व होकर मल्टीप्लाई होके, और जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर इसका -1 होगा। कोई डाउट? बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको एक काउंट करते हैं और फिर 99 करते हैं। तो 99 और ये 150 का पेयर बन गया, इसको डायरेक्ट 1 लिखते हैं, लेकिन ये 1 नहीं होगा। जब 100 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर +1 आया, +1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होगा। कोई डाउट? ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, 12th वाला क्वेश्चन। यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज। यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर लिख लो। 2 3 5 7 9 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं, 11 12 नहीं, 13 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 18 नहीं, 19 20 21 22 23, फिर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 24 25 26 27 28 29 ये हो गए। ठीक है, 10 प्राइम नंबर्स। लेकिन क्या मुझे इतने लिखने की ज़रूरत थी? इतना लंबा लिखने की ज़रूरत था? मल्टीप्लाई करना तो देखो था कि नहीं था। 3 2 या 6, अभी यूनिट डिजिट 6 ही है क्योंकि एक ही डिजिट है। 6 5 या 30, यूनिट डिजिट क्या हो गया? 0। अब 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब यहाँ सबसे करते जाएंगे 0 0 0 आएगा। जब भी यूनिट डिजिट में 0 आ जाएगा और यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 0 ही होगा। क्यों? देख लो, 3 2 या 6 6 5 या 30, 0 आ गया। अब इसको भूल जाएंगे क्योंकि हमें तो सिर्फ यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। 7 0 से 0, 0 1 से 0, 0 3 से 0, 0 7 से 0, सब कुछ 0 ही आ रहा है तो बस 0 ही होता चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। तो डाउट? 12th वाला ये बहुत ईजी था। 13th वाला देखो फटाफट। 13th वाला क्वेश्चन क्या है? इफ द नंबर 3 2 5 स्टार 6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, द नंबर विच कम्स एट प्लेस ऑफ स्टार इज। क्या है 13th वाला क्वेश्चन? क्या है? 3 2 5 स्टार 6 कि ये जो नंबर है वो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है। तो बताओ इस प्लेस पे क्या आएगा? 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है तो यहाँ देखो इन सबको पहले ऐड करो। 5 2 7 7 3 10 और 6 16। 16 क्या 3 की टेबल में आता है? अगर 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता हो तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि द सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3, कि ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल होने चाहिए। तो अब इसका सम जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका सम क्या है? 16 आ रहा है। तो स्टार की जगह ऐसा क्या रख दें कि उसको इसमें ऐड करने से 3 की टेबल में आने लगे। तो ऑप्शन में 2 भी हो सकता है, तो 18 हो जाएगा। 18 3 से डिविजिबल होता है तो यहाँ पर 2 होगा, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। या फिर 2 नहीं होगा तो 5 हो सकता है। 16 5 21 21 3 की टेबल में आता है। तो आंसर में देख लेना ऑप्शन में कोई एक ही नंबर ऐसा होगा जिसको ऐड करने से वो 3 की टेबल में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो उसको टिक लगा देना। कोई डाउट? 14 वाला क्वेश्चन देखो। ये इस वाले वीडियो में मैं बताता हूँ कहाँ तक क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं और जो बच जाएगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 14th क्वेश्चन क्या है? 1/5 पार्ट ऑफ अ ड्रम इज फिल्ड विद मिल्क। 1/5 पार्ट, जो ड्रम का जो है मान लेते हैं 1/5 पार्ट इतना है, ये किससे भरा हुआ है? मिल्क से। 1/5 पार्ट मान लेते हैं कि इस ड्रम में जो टोटल कितना आता है? दूध x आता है। मान लो ऊपर से नीचे तक x आता है, तो यहाँ पे दूध कितना भरा हुआ है? 1/5 पार्ट। तो x/5 कर सकते हैं। इसका 1/5 पार्ट, तो x का 1/5 पार्ट क्या होगा? x/5 होगा। ठीक है, ये दूध से भरा हुआ है। अब क्या कह रहा है? इट रिक्वायर 28 लीटर मोर टू फॉल द ड्रम कम्प्लीटली। अब इस खाली जगह में जो है 28 लीटर दूध और चाहिए। इस खाली जगह में 28 लीटर दूध और चाहिए, 28 लीटर, जिससे कि ये पूरा ड्रम भर जाए। तो बताओ ड्रम में खाली जगह कितना है? x माइनस x/5। अब जितना भरा हुआ है उसको माइनस करेंगे तो खाली जगह आ जाएगा। उस खाली जगह में टोटल में से भरे हुए को माइनस करेंगे तो खाली जगह आ जाएगा। खाली जगह में कितना दूध आ रहा है? 28 लीटर। सॉल्व कर दो तो एलसीएम लेंगे तो 5x माइनस x/5 इक्वल्स टू 28, 4x/5 इक्वल्स टू 28, x इक्वल्स टू टोटल कैपेसिटी निकाल लेंगे 28 इंटू 5/4, 4 7 जा 28, 7 5 जा 35 लीटर। कितना कैपेसिटी होगा? 35 लीटर। इस वाले क्वेश्चन को मैंने 3rd चैप्टर के जो भी एंट्रेंस कॉर्नर में जिसमें भी है उसमें मैंने करवा रखा है, 2nd में है, 3rd में जिसमें भी है। तो अगर इसमें थोड़ा
कम समझ में आए या फिर वैसे मैंने समझा दिया है, पहले उसको देखा होगा तो ये इजी लग रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर समझ में आने में दिक्कत हो तो थर्ड चैप्टर देख लेना या सेकंड चैप्टर जिस भी चैप्टर में है, मैंने जो वीडियो बना रखा है उसमें देख लेना, बिल्कुल फुल डिटेल में मैंने बता रखा है कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ तो बस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं कि कौन कौन से हैं, ये सब कभी भूल मत जाना, इसको कर लेना, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और समझ में ना आए तो बताना मेरे को, ठीक है। लाइव क्लासेस भी ले लेंगे, ट्राई करेंगे, जो अगर मोस्टली बच्चे कमेंट करेंगे लाइव क्लासेस तो लाइव क्लासेस ले लेंगे, ठीक है। एक टाइम फिक्स कर लेना, उस टाइम पे हम लाइव क्लासेस ले लेंगे। संडे, कल संडे है, मुझे बताना कमेंट करके अगर लाइव क्लासेस लेनी है तो बताना। अगर मोस्टली बच्चे अप्रॉक्स 100 to 200 स्टूडेंट्स अगर मुझे बोलेंगे लाइव क्लासेस के लिए तो ही मैं लाइव क्लास लूँगा, अदरवाइज़ नहीं लूँगा, ठीक है। 15th क्वेश्चन करते हैं। मिनिमम स्टूडेंट्स 100 to 200 होनी चाहिए लाइव क्लासेस के लिए, तभी हम लाइव क्लास लेंगे, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं लेंगे। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ 5/4। 2 नंबर का प्रोडक्ट कितना है? 5/4 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? इफ़ 1 नंबर इज़ 5/6, एक नंबर 5/6 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? हमें नहीं पता दूसरा नंबर हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? 2 नंबर का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई 5/4 के इक्वल है। एक नंबर गिवन है, दूसरा नहीं पता, उसको x ले लेंगे, सॉल्व करो। x इक्वल टू ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 5 × 6 और वो ऊपर वाला 5 इसके साथ नीचे आ जाएगा, इससे ये कट गया, 2 3 × 6 2 2 × 4, तो वो नंबर क्या होगा? 3/2, ठीक है। एक सीट हमने कंप्लीट कर लिया है बहुत जल्दी, ठीक है। ऐसी स्पीड रखना है बिल्कुल, ठीक है। और जो भी अगर दिक्कत हो वो बताना है और क्वेश्चन सॉल्व कर करके कमेंट में एक बताओ कि हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन सबसे इजी लग रहा है, कौन सा क्वेश्चन हार्ड लग रहा है, सब बताओ, सब डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? 16 क्वेश्चन, अरेंज देयर फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो हमें इस फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। फ्रैक्शंस क्या है? 3/4, 1/6, 9/8 और 10/13। तो ये मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, ये मैंने बहुत बार बता रखा है ये थर्ड चैप्टर में। तो इसको देखो कैसे करेंगे, मैं बता देता हूँ प्रोसीजर। सबसे पहले तो डिनोमीटर का एलसीएम ले लो 4 6 8 13 और बताना कि हुआ कि नहीं। फिर इसका डिनोमीटर सेम करो, कैसे करेंगे आता है, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। जितना एलसीएम आएगा एलसीएम के इक्वल हमें डिनोमीटर करना है। तो इसमें देखना मल्टीप्लाई किससे करना है, जब डिनोमीटर सबके इक्वल हो जाएंगे तो जिसका न्यूमरेटर सबसे ज़्यादा होगा वही सबसे बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर इन सब में सबसे कम होगा सॉल्व करने के बाद वो सबसे छोटा होगा। फिर इसको सीक्वेंस में लगा देंगे, कोई डाउट? और अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज अभी मैंने अपलोड किया, उसका फर्स्ट क्वेश्चन शायद यही वाला है, ठीक है। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है अरेंज करने वाला, तो उसको देख के कर लेना, कोई डाउट नहीं होगा। प्रैक्टिस एक्सरसाइज थर्ड चैप्टर के प्रैक्टिस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने जो समझाया वो असेंडिंग डिसेंडिंग का ही है, ठीक है। इसको कर लेना, वैसे आता होगा ये काफ़ी बच्चों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। इसको कर लो फटाफट और मुझे कमेंट करके बताओ इसका आंसर, इसका असेंडिंग ऑर्डर कैसे बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17th वाला। 1/3 ऑफ अ नंबर इज़ 15। किसी नंबर का 1/3 पार्ट कितना है? 15 है। 1 मिनट में रिफ़िल कर लेता हूँ फटाफट, ठीक है। ये इंक नहीं चल रहा है, मैं रिफ़िल कर लेता हूँ 2 मिनट में, 1 मिनट में। दिन में अब जो है 3-3 घंटे 4-4 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो बताना मेरे को, मैं तुम लोगों के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। और क्वेश्चंस को देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 1/3 पार्ट ऑफ अ नंबर इज़ 15। मान लो लेट द नंबर बी x, कोई नंबर जो है x है। अब इसका 1/3 पार्ट कितना है? 15 है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली, ये याद रखो कि एग्जाम में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते, इजी क्वेश्चंस ही आते हैं, बस उसे हमें समझना होता है, ठीक है, उसको सॉल्व करना होता है। किसी नंबर का 1/3 पार्ट कितना है? 15 है। तो पहले वो नंबर निकालो, है क्या, मल्टीप्लाई करेंगे 15 या 45, वो नंबर क्या है? 45 है। अब हमें क्या कह रहा है आगे? फाइंड 1/5 ऑफ द नंबर। तो जो नंबर आ गया है उसका 1/5 पार्ट निकाल दो, 5 9 जा 45, तो वो नंबर क्या हो गया? 9। एनी डाउट? ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 17 था, नीचे से डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, ये मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक दे दूंगा इसका, ठीक है। और अगर प्रिंट निकलवाना चाहो प्रिंट निकलवा लेना। अब एक क्वेश्चन क्या है जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 7 × 7 × 7
डिवाइडेड बाई 21 इंटू 21 इंटू 21 इज इक्वल्स टू, तो देखो 7 3 21, 7 3 21, 7 3 21, तो लास्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर 1 बच जाएगा, 3 3 9 3 27, इसका आंसर हो जाएगा 1.27। एनी डाउट? 19th वाला क्वेश्चन करते हैं फटाफट, टाइम वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। तुम लोगों के पास भी टाइम कम है, मेरे पास भी टाइम कम है, ठीक है। मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, मैं अपना एग्ज़ाम छोड़ करके तुम्हारा वीडियो बना रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3 4 5 6? 3 4 5 6, इसका ऑप्शन कुछ दिया होगा, मैंने ऑप्शन नहीं लिख रखा जानबूझ के, ठीक है। तो 3 4 5 6 इसमें कह रहा है कि ऑप्शन में दिए गए कौन सा नंबर जो है वो 3 4 5 6 से डिविजिबल है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकाल लो, 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 5 और 3 ऐसे उतार देंगे, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, एलसीएम कितना आ रहा है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो इसका आंसर 60 भी हो सकता है या फिर 60 का मल्टीपल भी हो सकता है। तो कैसे पता लगाओगे कि इनसे डिवाइड होने वाले नंबर क्या है, तो यहाँ देखो क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। अगर ऑप्शन में 60 है तो 60 पे टिक लगा देंगे, अदरवाइज 60 का मल्टीपल होगा, या आंसर 120 हो सकता है, या 180 हो सकता है, या 240 हो सकता है, ठीक है। ये सब 60 के मल्टीपल है, तो जो अगर 60 इन सब से डिविजिबल होगा तो इसका मल्टीपल भी तो इन सब से डिविजिबल होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इसको कर लेना, या तो 60 होगा या तो इसका कोई मल्टीपल होगा। ऐसा नहीं है कि ये भी हो ये भी हो, दो कभी नहीं हो सकते ऑप्शन, या तो 60 होगा या इसमें से मल्टीपल में से कोई एक होगा, तो उस पर टिक लगा देना, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6 इज, सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6, हमें जोड़ना है फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6, इसको जोड़ के बताओ, 6 में 6 12, 6 18, 6 4 24, फर्स्ट 4 मल्टीपल लिख दिया, इसका सम बता दो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, ये पिछले साल में आ रखे हैं, और ये सब क्वेश्चन इजी हैं, ठीक है। तो इसको करना बिल्कुल ना भूलें, इसको प्रैक्टिस करके ही जाए। और देखो द टोटल, क्वेश्चन नंबर 21 है, 20 हमने कर लिया, 21 क्या है, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24 इज, 24 के कितने फैक्टर्स हैं, मतलब 24 किन किन से डिविजिबल हो जाएगा, 1 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से 24 से हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 नहीं, 12 से हो जाएगा, अब फिर 24 से हो जाएगा। देखो कितने फैक्टर्स हुए इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने फैक्टर्स हैं 24 के, 8, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8। फैक्टर्स ऑफ 24 आर 8, कितने फैक्टर्स हैं 24 के, 8 है। ये क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हो जाता है, ठीक है। और नहीं भी हो तो फैक्टर निकालना है, यहाँ से पता चल ही गया होगा कैसे निकालते हैं डिविजिबल, जिससे डिविजिबल हो जाए वही फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, 3 बेल्स स्टार्ट रिंगिंग, ये एलसीएम एससीएफ का क्वेश्चन है। 3 बेल जो है, 3 बेल है वो एक साथ स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर, एक साथ स्टार्ट होते हैं, 3 बेल को एक साथ हम बजाते हैं 8:35 पे सुबह के, ठीक है। इफ़ दे रिंग आफ्टर 12 सेकेंड 15 सेकेंड 18 सेकेंड रिस्पेक्टिवली ईच टाइम, द नेक्स्ट टाइम दे रिंग टुगेदर एट, मतलब कि एक पहला जो घंटी है वो जो है 12 सेकंड के बाद बजता है, दूसरा जो घंटी है मतलब एक बार बजाने के बाद वो 12 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली बजने लगेगा, दूसरा जो है 15 सेकंड के बाद, तीसरा जो है 18 सेकंड के बाद। अगर तीनों बेल को हम एक ही साथ बजाते हैं तो दोबारा वो किस टाइम एक साथ बेल करेंगे, रिंग करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए, बेल वाला आ जाए या राउंड वाला आ जाए, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि राम 12 मिनट में चक्कर लगाता है एक पार्क के, श्याम जो है वो 24 मिनट में चक्कर लगाता है एक पार्क के, और उन दोनों ने अगर एक साथ स्टार्ट किया तो बताओ वो कितने देर के बाद दोबारा वो मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो उसका हम एलसीएम लेते हैं। तो कितने, पहला बेल 12 सेकंड के बाद बज रहा था, दूसरा 15 और तीसरा 18, तो इसका एलसीएम ले लो। तो जो एलसीएम आएगा वो सेकंड्स में आएगा, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 15 एच उतार दो, 2 3 जा 6, 15 9, 3 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 5 जा 36 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 जा 30, 5 से 15, 6 7 18, 180 सेकेंड्स, 180 सेकेंड्स इसको टाइम लगता है। तो अगर 8:35 पे बेल बजा तो दोबारा कितने बजे बजेगा, पहले इसको सेकंड को मिनट में कर लो, 60 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कट गया, 6 3 जा 18, 3 मिनट, तो दोबारा कितनी देर बाद तो एक साथ रिंग करेंगे सब 3 मिनट के बाद, तो टाइम कितना हो रहा होगा 8:38 AM, 3 मिनट हमने जोड़ दिया प्लस 3
मिनट, 3 मिनट जोड़ दिया तो दोबारा कितने बजे रिंग करेगा, इतने बजे रिंग करेगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो रिपीट करता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, फटाफट। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है तो इसको जो है सब्सक्राइब करके तो जाना नहीं है, ठीक है, और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना है, क्योंकि कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है देखने में कि हाँ समझ में आ रहा है। अब देखो क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट नंबर विच इज़ टू बी डिवाइड बाई 280 1245। एक ऐसा नंबर जिसको हम इस नंबर को उस नंबर से डिवाइड करें 280 को और 1245 को, मतलब कोई एक ऐसा नंबर है, कोई दोनों में एक ऐसा नंबर कॉमन है कि जिससे 280 को डिवाइड करते हैं और 1245 को डिवाइड करते हैं, तो क्या होता है 280 के केस में तो 4 रिमाइंडर बच जाता है और इसकी केस में 3 रिमाइंडर बच जाता है। तो पहले जो रिमाइंडर बच रहा है उसको माइनस कर दो। कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा नंबर बताओ कि अगर उस नंबर से 280 को डिवाइड करें तो 4 रिमाइंडर बच रहा है, उसी नंबर से 1245 को डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर बच रहा है। सबसे पहले ये बच रहा है मतलब कि ये एक्स्ट्रा है, इसको माइनस कर दो, जो एक्स्ट्रा है उसको हटा दो, तो 276 यहाँ क्या हो गया 1242। तो जो नंबर है कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे वो क्या होंगे, वो ये होंगे, तभी तो अब इसमें 4 अगर एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो 4 नीचे रिमाइंडर बच जाएगा। तो कम्प्लीटली डिविजिबल होने वाला नंबर क्या है, ये है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि ऐसा नंबर बताओ जो इन दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, तो उस केस में क्या करते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ निकाल लो, एचसीएफ ऑफ 276 और 1242, एचसीएफ निकाल के बताओ कितना आ रहा है एचसीएफ। एचसीएफ तो निकाल सकते हो, ठीक है, 11 तारीख को पेपर है, इतना तो कर ही सकते हो। एचसीएफ अगर नहीं आता तो मुझे बता देना, एचसीएफ निकाल के मुझे आंसर अभी जस्ट बताओ, ठीक है। तुरंत सॉल्व करके तुरंत कमेंट में बताओ, कॉपी पेन लेके तुरंत सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24। अगर वीडियो ज़्यादा तेज़ हो रहा है तो कुछ नहीं करना है, तुम्हें रोक लेना है, बैक कर लेना है, उसको देख करके फिर वहाँ रोक के सॉल्व करके आंसर तुरंत बताना है, फिर अगले वीडियो पे जंप करना है, अगले क्वेश्चन पे जंप करना है। अगला क्वेश्चन देखो, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर। ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको रिपीट करके ही जाना है एग्जाम में। अगर नहीं करके जाओगे तो इसमें से मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि 5 to 10% क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर आर 4 and 48 रिस्पेक्टिवली, इफ वन ऑफ दिस नंबर इज 12 देन द अदर नंबर। एक फॉर्मूला होता है a इंटू बी इक्वल्स टू एलसीएम एंड एलसीएम इंटू एचसीएफ। कहने का मतलब क्या है, जो 2 नंबर है जिसका हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे उस नंबर का प्रोडक्ट उसी नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। तो देखो क्या कह रहा है, हमें एलसीएम भी गिवन है और एचसीएफ भी गिवन है। एचसीएफ क्या है 4 है, एलसीएम क्या है 48 है, और एक नंबर क्या है 12 है, तो दूसरा नंबर निकालना है हमें। तो देखो समझ में आया, सिंपली ये फॉर्मूला याद करना है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि एक नंबर गिवन है, एलसीएम गिवन है, एचसीएफ गिवन है, तो दूसरा नंबर कैसे निकालें, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं, इसमें से हमेशा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसमें से कोई 3 चीज़ गिवन होगी, चौथी चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो अभी क्या करना है, बी फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं है। बी फाइंड आउट करना है तो 48 इंटू 4 12 अपॉन में जाएगा, 12 4 या 48, तो 4 4 या 16, तो अदर नंबर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा इजीली। तो ऐसे ही अगर कुछ भी निकालना हो ऐसे निकाल सकते हैं। अगर हमें एलसीएम निकालना होता और ये सब गिवन होता तो एलसीएम निकालना होता तो ये एचसीएफ इसके डिनोमिनेटर में चला जाता, ठीक है। इजी है, करके बताना, ठीक है। समझ में आ गया हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, फटाफट करते हैं। 0.1 अपॉन में 0.01 प्लस 0.01 अपॉन में 0.1, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। सबके दोनों के पॉइंट्स हटा दो, पॉइंट हटा दो। ऊपर कितना पॉइंट के बाद कितना डिजिट था 1, तो नीचे 1 0 आ जाएगा। नीचे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 2, तो ऊपर 2 0 आ जाएगा। ऊपर 2 है तो नीचे 2 0 आ जाएगा। नीचे 1 डिजिट है, सॉरी हाँ, तो ऊपर 1 चला जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। ये क्या हो गया 10 अपॉन में 1, ये क्या हो गया 1 अपॉन में 10। इसका एलसीएम ले लो, 10 10 10 जा 100 प्लस 1 क्या हो जाएगा 101 अपॉन में 10। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है या फिर इसका आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा के ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, किसी में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो अगला वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ये इसमें बस मेरे मेन मकसद ये है कि इसमें तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाए, और अगर सॉल्व कर रखे पहले तो ये इजीली समझ में आ जाए कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये बस एक टाइप का हिंट है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 23200 डिवाइडेड बाई 145 इज इक्वल टू 160।
इसकी वैल्यू गिवन है। अब क्या करना है, 23.2 डिवाइडेड बाई 1.45 की हमें वैल्यू बतानी है। तो देखो एक चीज़ में ऑब्जर्व करो, सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करना है, इसको ऑब्जर्व करो, डिजिट्स दोनों में सेम है, बस क्या है कि इसमें पॉइंट लग गया यहाँ पे, मतलब इसमें हमने क्या किया 23200 में हम क्या करें कि यहाँ पॉइंट लग जाए, 1 2 3 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 145 में हम क्या करें कि यहाँ पॉइंट लग जाए, 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अब अगर इसको मैं रेसिप्रोकल में ले जाऊँगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 ऊपर जाएगा और 145 नीचे चला जाएगा, कोई डाउट, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो ओवरऑल जो फर्क पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है, डिवाइड बाई 10, तो इसको डिवाइड बाई 10 कर देंगे, ठीक है। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कोई डाउट, कोई डाउट, ये बस मैंने समझाने के लिए बताया कि देखो इसको जो है, इसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस दिमाग में ही कर लेना कैलकुलेशन। देखो ये ऐसा कब होगा जब हम इसको डिवाइड बाई 1000 करेंगे, ये ऐसा कब होगा जब डिवाइड बाई 100 करेंगे, और जब मल्टीप्लाई में इसको रेसिप्रोकल ऊपर ले जाएंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, नीचे एक 0 बचेगा, तो उस 1 0 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16 इसका आंसर आ जाएगा, सिंपली, ठीक है। समझ में आया तो बता देना, नहीं समझ में आया तो वो भी बता देना। 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, 0.0675 इज डिवाइड बाई 15, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, डिवाइड करने पे आंसर क्या आएगा। कुछ नहीं करना, अगर तुम्हें दिक्कत हो रहा हो डिवाइड करने में तो इसका पॉइंट हटा दो, पॉइंट हट जाएगा तो कितने जीरो आएगा, 4 0 नीचे जाएंगे, 1 2 3 4, इसको पहले काट दो, फिर उसके बाद डिवाइड कर देना, पॉइंट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे करोगे, काट दो, 5 1 जा 5 1 7, 5 2 जा 15, 2 5 5 5 25, 5 से 15 0 0 0 0, शॉर्ट डिजिट है ना, हाँ, फिर काट दो, 5 2 जा 10, 5 5 25, 5 से 30 0 0 0, 5 5 25, 5 1 जा 5 5 to 10 0 0, 5 1 जा 5 5 to 10 5 4 20 0। तो देखो इसको डिवाइड कर लेना, ठीक है, डिवाइड करके मुझे आंसर बता देना फटाफट, ठीक है। इसको पॉइंट में खुद से कन्वर्ट कर लेना और मुझे बता देना, या फिर एक और तरीका है करने का, दूसरा तरीका क्या है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। क्या है, 0.675 था, 675 अपॉन में 15 इंटू 1 2 3 4, ये हम कर सकते हैं क्योंकि ये 0.06 था, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 4 डिजिट थे, तो मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, 15 से इसको काट दो, 5 से 15, 5 इन जा 5 1 7, 5 टू 10 2 5 5 25। अब देखो ये 3 से कट जाएगा, 3 से ये नहीं कटेगा, तो इसको एक काम करो, इसको काट करके फिर डिवाइड कर देना, ठीक है। 3 4 जा 12 जो भी है इसका पॉइंट में करके इसको काट देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है इसलिए मैंने जो है थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर दिया, उसको डिवाइड कर लेना तुम, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को देखना चाहते हो तो वो शायद मैंने थर्ड क्वेश्चन में किसी में डिवाइड में बता रखा है, उसमें देख लेना। 17 1/16 को हमें किस में करना है, डेसिमल इक्विवेलेंट में करना है। तो देखो ये तो पहले से फ्रैक्शन में है तो इसको ऐसे ही छोड़ दो एज इट इज। 16 से सिंपली तरीका मैं बता रहा हूँ, 16 से 1 को डिवाइड कर दो, पॉइंट लग गया 0 0 लग गया 0, ठीक है। अब 16 के टेबल में, अब 16 से इसको डिवाइड कर दो सिंपली। 16 से कैसे डिवाइड करोगे बताओ, सिक्सटीन 6 जा 96 हो जाएगा, 16 5 80, 16 6 96, तो यहाँ 4 हो जाएगा 0, 16 2 जा 32, सॉरी यहाँ कितना आ गया, 16 6 जा 96, ठीक है। यहाँ 4 आ गया, 0 आ गया, 16 3 जा 48 होता है, 16 2 जा 32, यहाँ 8 आ गया 0, 16 5 जा 80, पूरा पूरा कट जाएगा, 0 पॉइंट यहाँ हो जाएगा 17.0625। बहुत इजी है, सिंपल है, समझ में आया नहीं आया, आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, 0.05%, क्वेश्चन नंबर 29 0.05% इज इक्वल टू, मतलब ये परसेंट में हमें गिवन है, अब बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। पहले तो ये 5/100% लिख सकते हैं क्योंकि अभी मैंने जो है कुछ किया नहीं है, बस पॉइंट हटा दिया है। अब परसेंट को जो है
फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटू 100 करते हैं। 5/100 सॉरी परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई 100 करते हैं। परसेंट को फ्रैक्शन में करने के लिए डिवाइडेड बाई 100 करते हैं और इसको इसमें करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं। तो एक बार 100 से डिवाइड करते हैं क्या हो जाएगा 0.00, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट 5/10,000, या फिर इसको काट के भी लिख सकते हो 5 to 10 0 to 0 1/2000 भी लिख सकते हो। इसका आंसर ये भी हो सकता है, पॉइंट में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है 2200, देखो आपको दिख रहा होगा व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 2200 ऑफ 4% ऑफ 7.5, 2200 ऑफ 4%, ये ब्रैकेट में ऑफ 7.5%। देखो पहले तो 2200 इंटू 4/100 करेंगे, कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इससे ही कर दिया और 88 हो गया। इसको सॉल्व करके ये ब्रैकेट सॉल्व किया तो कितना गया 88, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 7.5 को पहले 75 कर दो, अपॉन में इसका एक 0 आएगा और परसेंट का 2 0 आएगा, 000 हो जाएगा। अब इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, मैं बताता हूँ मल्टीप्लाई करके कितना हो रहा है। 75 इंटू 88, 75 इंटू 88 ये हो रहा है 6600। तो 6600 डिवाइड बाई 000 ही क्या हो जाएगा, 2 0 2 0 कट जाएगा, 6.6 आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन बचे हैं जो मैंने आज उतार रखे हैं। 32 क्वेश्चन हैं, इन दोनों को कंप्लीट करते हैं फटाफट कंप्लीट करते हैं। और अभी तक अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलो। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि ऐसा कुछ क्वेश्चन है बना हुआ है डब्बे टाइप का। ठीक है, इसका ये कुछ शेडेड है, ये शेडेड है, ये शेडेड है और ये शेडेड है, प्लस एक ट्रायंगल बना हुआ है इस टाइप का, इसका ये शेडेड है और ये शेडेड है। अब बताइए ये प्लस ये क्या होगा? तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2/, इसको कैसे लिख सकते हैं, सॉरी 1 2 3 4, 4/8 प्लस 1 2, 2/, 1 2 3 4 5 6, 2/6 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 6 और 8 का 6, अपने हिसाब से इसको ऐड कर देना कैसे होगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगला 32 वाला देखो, 32 देखो, इसको ऐड कर दोगे ना, सिंपल फ्रैक्शन का ऐड है, कर देना फटाफट। क्वेश्चन नंबर 32 देखो क्या कह रहा है, 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई गिवन फिगर। अब देखो फिगर दिख रहा होगा तुम्हें स्क्रीन पे कुछ इस टाइप का। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/6 सॉरी 3/6 लिख सकते हैं। 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई गिवन फिगर। अब इस फिगर का देखो, इस फिगर में 3 पार्ट्स रेड थे, 3 टोटल कितने थे 6, 3/6 काट दो, 3 2 या 6 सॉल्व कर दो, जो भी ये फ्रैक्शन में हो जाएगा। 5 4 22 या 40, 3/40 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के साथ। और इस क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना और बने रहिए हमारे साथ जीनियस लर्निंग पॉइंट सर, और नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।